जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम। मंगलकरणी कलमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रामचरितमानस कलयुग में हमारा एकमात्र सहारा है। इसका श्रवण लाभ, इसको सुनना, अपने जीवन में स्थान देना, इसके अनुसार ही अपने जीवन को जीना और इस कलयुग के भवसागर को पार कर लेना। इसीलिए कहा गया है, मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा श्री रघुनाथ की। भगवान की कथा को जितना आप सुनते हैं उतना आप उसमें डूबते चले जाते हैं, और जब आपका पुण्य बहुत अधिक हो जाता है तभी यह संभव हो पाता है। बिना पुण्य के आपके मस्तिष्क में ये बात ही नहीं आएगी कि आप कथा को सुने, समझें। उसमें रस नहीं आएगा, उसमें रुचि नहीं जागृत होगी। परंतु भगवान की कृपा अगर होगी, आपका पुण्य उदय होगा, तो ये सब संभव हो जाएगा। इसलिए अपनी भावना को सही रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़िए। और बहुत अच्छा साधन है, जहाँ वश न चले वहाँ मौन रहिए। शांति से वो समय निकाल दीजिए। समय विपरीत है तो शांति रखना, शांत हो जाना बहुत ही अच्छा है। इससे वो समय बीत जाएगा और फिर अच्छे दिन आएंगे। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने जो चौपाई सुनाई थी, उस चौपाई में रावण कहता है हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर, जब हनुमान जी को बंदी बनाकर, बंदी क्या बनाना, वो तो स्वयं अपने आप बंध गए। बंदी बनाकर जब सभा में प्रस्तुत किया गया तो रावण ने सोचा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु विभीषण वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और इसे सही नहीं कहा। किसी भी दूत का मारा जाना ये ठीक नहीं है। दूत की सज़ा मौत नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती, अपितु इसका कुछ अंग भंग कर दिया जाए, ऐसी सलाह विभीषण के द्वारा दी जाती है, जो रावण को बहुत पसंद आती है। तो
रावण हनुमान जी की पूंछ पर वार करना चाहता है और उसे जला देने की चेष्टा करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। जैसा कि मैंने बताया कि विभीषण जी कहते हैं कि ये नीति के विरुद्ध है कि किसी दूत को जो आपके लिए सहायक है, आपके लिए समाचार लाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देना उचित नहीं है, नीति के विरुद्ध है। आन दंड कछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। कोई अन्य दंड दिया जाए और सभी इस सुझाव की सराहना करने लगते हैं। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। सुनत बिहसी बोला दस खंदर, अंग भंग कर पठिए बंदर। कप के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोर पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, पूंछ से बहुत प्रिय होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभु ताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं कि वो इस पूंछ विहीन बंदर को देखकर क्या करते हैं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी की ही कृपा से यह वचन बोल रहा है, ऐसा सोचकर मन ही मन मुस्काने लगे हनुमान जी। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे पूंछ में आग लगाने की। जात उधान सुनि रावण बचना, लागी रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपि खेला। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी होती चली गई। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए कि किस प्रकार बंदर की पूंछ में आग लगाकर उसे दंड दिया जा रहा है। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। इतनी लंबी पूंछ में अग्नि लगाने के लिए तेल और कपड़ा कम पड़ गया, सभी के घर से मंगाया गया। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि
पूछ प्रजारी, पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। वो तो भगवान थे, उनके लिए क्या असंभव। तुरंत ही छोटे रूप को धारण किया उन्होंने। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़े। उन्होंने देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उनको उस शरीर में देखकर जितनी भी वहाँ पर स्त्रियां थीं राक्षसों की, वो सभी डरने लगी। निभु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुतुंचास, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे बहुत वेग से। हनुमान जी अट्टहास करते हुए गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। दुर्लभ दृश्य होगा वो, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मन में सोच कर देखिए तो आपकी कल्पना जहाँ तक नहीं जाती, ऐसा उस समय का वातावरण रहा होगा। अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे हनुमान जी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। नगर जल रहा है, जरई नगर भालोग बिहाला। लोग बेहाल हो गए हैं। पूरे नगर में आग लगा दी भगवान ने और लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं, एक दूसरे पर आंच लग रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। इस क्षण से, इस भयंकर स्थिति से हमें कौन उबारेगा? ऐसी सारी प्रजा सोचने लगी। सारे तरफ पुकार होने लगी, लोग डरने लगे। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। आपस में लोग ऐसा बात करने लगे। हम जो कहा यह कपि नहीं होई। लोगों को शंका हो गई। लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई वानर नहीं है, ये देवता के रूप, ये देवता हैं और वानर का रूप धरकर यहाँ आए थे। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु के अपमान का यह फल है कि अगर अनाथ के नगर की तरह, नगर पूरा अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण का घर नहीं जलाया, उन्हीं का घर छोड़ दिया, बाकी पूरी लंका को जला दिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की रस भरी चौपाइयाँ, बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ ऐसे ही लेते रहेंगे।
भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।